खुम, ये लोग जो बोल रहे थे ये सच है? बोलती क्यों नहीं? चुप मत रहो, बोलो। आप अपना गुस्सा शांत कीजिए। खुम, बाबा कुछ पूछ रहे हैं, सच्चाई तुम्हें पता है। खुम, बताओ क्या बात है? हाँ, ये बात सच है। क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो ना? यही संस्कार दिए थे हम तुमको, इसीलिए भेजा था करताल्ला। कितना समझाए कि ऐसा वैसा कुछ मत करो, लेकिन तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। क्यों किया ऐसा? बताओ क्यों किया? इधर आओ, इधर आओ। तुम सच सच बताओ, तुमने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना? इनसे तो माँ, आपकी कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। खुम, इतने अरमान से तुमको पढ़ने भेजा था और तुमने क्या किया? अब मेरी समझ में आया कि तुम शादी से इनकार क्यों कर रही थी। अम्मा, अपा, हम सबकी इज्जत धूल में मिला दी। तुम्हें तो पता है अपा खुदा ओकरा है, सारा समाज इनकी इज्जत करता है। जब अपनी बेटी के बारे में लोग ये सुनेंगे तो क्या मुंह रह जाएगा? कैसे सामना करेगा समाज का? मुझे भी खुद पता नहीं है क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर मेरे किसी काम से अफ़ा की इज्जत गिर जाए, ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकती। अफ़ा हमारे मान है, समान है। आज हम जो कुछ भी है, अफ़ा के कारण ही है। अफ़ा के समान भी आस आए, इससे पहले मैं अपनी जान दे दूं। खुम, तुम चाहती क्या हो? बस अब ना खुम को तुम लोग कुछ भी कोई नहीं बोलेगा। मैं उनसे बात करूंगी। आ जा बेटे, आ आ। खबरदार, अगर उसको कुछ भी बोला ना, हाँ, रो दे। इधर ही हम दोनों बैठे हैं, इधर ही, कोई नहीं है, देख लो। हाँ, हम बात करते हैं। बेटा घबराओ मत, हाँ, अपने आप को संभालो। अरे रोना नहीं। वो लड़के को कैसे जानती हो तुम? दादी, उसकी माँ गीता हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। आपको याद होगा, एक बार मैडम को फोन आया था। आफू की कहने पर ही मैं उसकी हेल्प करने के लिए गई थी, तो उसी दौरान उनसे दोस्ती हो गई थी। उसका मतलब तुम उस लड़के को पसंद करते हो? दादी, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैं आप लोगों की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करूँगी।
अगर मेरे इस कदम से आप लोगों का मान सम्मान जा रही है तो मैं इसी वक्त सब कुछ छोड़ दूंगी। यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ दूंगी, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। मैं अपने परिवार की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान भी दे सकती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है बेटे। अरे पगली, देखो मुझे ना वो लड़का तो एकदम राजकुमार जैसा है। तुम्हें को भी पसंद है ना? हाँ हाँ, चलते हैं हम। हाँ आजा आजा। अरे डरने का कोई चीज नहीं है। मासा, वहाँ की कोई खबर नहीं मिल रही है। पापा का फोन लग नहीं रहा है और आदि फोन उठा नहीं रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आपकी उनसे कोई बात हुई है क्या? नहीं बेटा, ये लड़का भी ना पूरे घर में आफत मचा रखी है इसने। आज पूरा दिन ऑफिस में इसकी वजह से टेंशन थी। वहां 50 गाड़ियां मेरी पेट्रोल के क्राइसिस की वजह से बंद पड़ी हैं। ना जाने वर्क पे पता नहीं क्या असर पड़ेगा इसका। अरे यार, अभी अब यहाँ पे ऑफिस की बातें मत कीजिए। हम यहाँ और कोई टेंशन में चल रहे हैं, आप ऑफिस की बातें कर रहे हैं। अपने ऑफिस की बातें प्लीज ऑफिस में रख के आया कीजिए। अब तो तारे कलेजे को ठंडक मिल गई होगी। सरेआम मारी पागु छलवा के क्या हुआ? जिंदा आ गए, खैरियत समझो। वरना थे लोगों ने तो हमें मरवाने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। ऐसी सिचुएशन आ गई थी क्या पापा? जाने से पहले आपको सिक्योरिटी का इंतजाम करना चाहिए था ना पापा। एक कॉल ही कर लेते। अरे उसका बाप गंवार कहीं का, हम उसके घर क्या चले गए, जाने क्या क्या बकने लग गया। अरे मैं कहता हूं उसकी औकात क्या है मेरे आगे। सुनिए, शांत हो जाइए, ये सब छोड़िए। ये बताइए कि वहां हुआ क्या? ये सब थारी वजह से हुआ है, थारी वजह से। बहुत काबिल समझती तू अपने आप को। हम तो बेवकूफ है ना कि हम नहीं जाएंगे तो तू चली जाएगी। पहले ही कहा था कि उन लोगों से हमारा कोई मेल नहीं है। अरे नहीं जाते तो कम से कम बेइज्जती तो नहीं होती। और तू सुन ले हमारी बात, ये आखिरी चेतावनी है हमारी थारे वास्ते। आज के बाद आदि के सारे फैसले मैं खुद करूंगा और तू बीच में अपनी ज्ञान की नाक न घुसेड़ियो। आदि, आदि दरवाजा खोलो बेटा। हम भी यार। आदि, आदि मुझे डिटेल में बताओ कि वहां क्या हुआ। वहां बस हम लोग वहां गए,
ये परदेसी रिश्ता लेके आए हैं हमारे घर, हमारी बेटी के लिए। एक पल भी सोचा नहीं कि किसके घर जा रहे हैं। और भाई साहब, गार्डन उड़ाने में 1 मिनट भी नहीं लगते हम लोगों को। पापा, इसमें मेरे पिताजी की कोई गलती नहीं। चुप! तुम परदेसियों की तुम जानो। हम भाई, आप खुद जाएंगे या मैं रास्ता दिखाऊं आपको? भाई साहब, आप बुरा न माने तो आज तो चले जाइए। हम लोग सोचकर आपको खबर कर देंगे। अगर हमारी बात से आपको कोई ठेस लगी हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, माफ करिएगा। नमस्कार। तो ये बात है, लेकिन ठीक ही तो है। तुम लोगों ने जाके अपनी बात कह दी, अब वो लोग सोच के बताएंगे। इसमें परेशानी की कौन सी बात है? पर माँ, खुम के पापा बहुत गुस्से में आ गए थे। पर आदि, वो तो नेचुरल है ना। तुम दोनों 2 सोसाइटी को बिलोंग करते हो, है ना? उनके लिए भी ये नई स्थिति है बेटा, लेकिन उन्होंने ना तो नहीं कहा है, इसका मतलब उम्मीद बची भी है। Let's hope for the best. और ये क्या शक्ल बना रखी है? जाओ मुंह हाथ धो के आओ। चाय पियोगे? हाँ भाभी, सुबह से चाय नहीं पी। मैं बना के आती हूँ। चलो हाथ मुंह धो के आ जाओ, वहीं नीचे ही चाय पी लेना, ठीक है? मुझे अपनी संस्कार ऊपर भरोसा है। मेरा बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकते। यही संस्कार सिखाए थे हम तुमको, इसीलिए भेजा था करताला। कितना समझाए कि ऐसा वैसा कुछ मत करो, लेकिन तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। क्यों क्या ऐसा? बताओ क्यों क्या? सच बताओ, तुमने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना? दिन चौथा माँ, आपकी कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दादी, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैं आप लोगों की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करूंगी। अगर मेरे इस कदम से आप लोगों का मान सम्मान जा रही है तो मैं इसी वक्त सब कुछ छोड़ दूंगी। यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ दूंगी, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। मैं अपने परिवार की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान भी दे सकती हूँ। माने ना मेरी बातें, मन
पापा आपने बुलाया था। अगर थोड़ी भी लाज शर्म हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना, और हो सके तो गौर भी करना। एक तरफ तुम्हारी मासा है जो जिंदगी भर ज्ञान का टुकड़ा सर पे लेके घूमती है, और दूसरी तरफ तुम हो। अरे बावलो, कुछ समझने की कोशिश करो। दुनियादारी की रीत नीत को समझे बगैर कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है सिवाय दुख और तकलीफ के। इतना पढ़ लिख गई पर बुद्धि से कोई वास्ता नहीं उसका। सुना ना तुमने? सुना ना क्या कहा उन लोगों ने? गर्दन उड़ाने में 1 मिनट भी नहीं लगाते वो। अरे समझाओ, बावली को समझाओ। मेरी ने सही, तुम्हारी बात तो मान ले। उन लोगों से रिश्ता जोड़ना मतलब तलवार के नीचे अपनी गर्दन देना है। अरे होगी भली लड़की, मुझे इस बात से इनकार नहीं है, पर हकीकत यह है कि यह रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता। ये बात अपनी मासा को भी मनाओ और खुद भी इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। इसी में तुम्हारे और पूरे परिवार की भलाई है। दुनिया को समझा सकता हूं, पर तुम्हारी मासा न जाने किस मिट्टी की बनी है। एकदम अनोखी और विचित्र है। दुनिया जहान की बड़ी बड़ी फिलॉसफी समझाने लग जाती है जब देखो तब, पर इतनी छोटी सी बात उसके भेजे में समझ नहीं आती कि हमारा और उस लड़की के परिवार का कोई मेल नहीं है। सुन रहे हो ना तुम? अरे क्या हुआ, कुछ बोलोगे? हाँ हाँ जी पापा। अरे क्या जीजी? क्या जीजी? कान खोलकर सुन लो। आज के बाद इस घर में वो लड़की या उसके घर वालों का कोई नाम नहीं लेगा। कैसा दिन दिखा रहे हो तुम लोग मुझे। अरे जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आया मेरे लिए। कल पता नहीं क्या होगा, उसके घर वाले क्या संदेशा लेके आएंगे, पूरा कारोबार मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? पूरा का पूरा उसका समाज उठकर आ जाएगा घर पे। यहां एक एक करके सब मरेंगे। अरे ना समझ रहे हो तुम? जब से लौटा हूं एक पल भी चैन नहीं। जाने कब कौन कहां से आ जाएगा और आकर मौत का फरमान सुना जाएगा। तुम जाओ यहां से और मेरी बात पे गौर करना। अब बाप होने के नाते जो तुमने किया है वो झेलना तो है ही मुझे। शायद यही दिन देखने के लिए पैदा किया था तुम लोगों को। शाका उकर जी घर पे है? वो पीछे बागान में है। अच्छा। हाँ तो आज इतना रबर निकला। कितनी कुर्सी बन जाएंगी इसकी? 100। ठीक है ठीक। खुड़ुमखा काका, मैं कामपोल मोयल का खांडोल हूँ। खुलुमखा, सुबह सुबह कैसे? मुझे पंचाई ने भेजा है। क्या बात है? बात बहुत बड़ी है काका, पहले घर चलिए। हाँ ठीक है, तुम यहाँ भी बता सकते हो। नहीं यहाँ नहीं काका, अब ये लोग जा चुके हैं। ठीक है आप बताओ। मोयाल से दा पंचाई ने खबर भेजी है वहाँ के खामा ओकरा की बेटी खोमतिया के बारे में। अरे वो जो अगरतला में पढ़ती है? हाँ हाँ वही। वो तो बड़ी भली ब्लॉन्किटी है। आप उसके कारनामे सुनेंगे तो चौंक जाएंगे।